जहां भी जाते तो बहनें पकड़ लेती, घर देख लो टूटी टपरिया में पड़े। अब कोई योजना नहीं थी, आवास योजना में नाम छूट गए, तो नई योजना जिसके अभी आवेदन भरवा रहे हैं मैंने बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और ये पूरी सूची बना के इसकी जांच करेंगे और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसी के साथ साथ कुछ न्यू अपडेट भी आए हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें, यह वीडियो आप समस्त माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत, जैसा कि आप समस्त माताओं बहनों को पता है कि इस योजना के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों को 2 कमरों वाला पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आखिरकार हमारी माताओं बहनों का यह जो आवास है वह कब बनेगा, कब उनके बैंक अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें बेसब्री से इंतजार कर रही हैं इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर। तो आइए हम आपको इसकी फाइनली डेट बताने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम उन समस्त माताओं बहनों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें अपात्र घोषित करके उन्हें आवास योजना की लिस्ट से हटा दिया गया है और उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आखिरकार उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिस वजह से उन्हें आवास योजना की इस सूची से हटा दिया गया है। अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना है और आपने लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म डाला था अगर, तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है जिससे कि आपको इस योजना का लाभ मिलता रहे और आपको इस योजना से वंचित ना किया जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आपने फॉर्म भरे थे उस समय आपको क्या निर्देश दिए गए थे, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के जब फॉर्म डाले गए थे उस समय कुछ निर्देश यानी कि कुछ नियम बनाए गए थे कि हमारी माताओं बहनों को इन नियमों के अंतर्गत पालन करना है, सभी नियमों का। लेकिन हमारी माताओं बहनों ने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिससे कि उन्हें इस योजना से वंचित कर दिया गया है। तो आखिरकार उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिससे कि उनकी योजना को, तो आखिरकार उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिस वजह से उनके आवास योजना के फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया गया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आपने फॉर्म डाले थे उस समय आपको बताया गया होगा कि मध्य प्रदेश की वह माताएं बहन के परिवार में से अगर कोई भी एक सदस्य सरकारी नौकरी करता है तो ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म नहीं डालने हैं, क्योंकि आप पहले से ही आर्थिक रूप से मजबूत हैं। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को लाभ दिया जाना प्रमुख उद्देश्य रखा गया है जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर है, जो झोपड़पट्टियों में निवास कर रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों को जानने के बाद भी हमारी माताओं बहनों ने फॉर्म डाल दिए हैं, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है और उन्हें अपात्र घोषित करके इस योजना से वंचित किया गया है हमेशा के लिए। उन्हें कभी भी इस योजना का लाभ प्रदान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं उन महिलाओं की जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी इस लिस्ट से हटा दी गई हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने आपको पहले ही बता के रखा था कि आपके आधार कार्ड एवं आपके समग्र आईडी में आपका स्वयं का नाम एक समान होना चाहिए। अगर आपका नाम मैचिंग नहीं होता है तो आपको हो सकता है कि आपको इस योजना से वंचित किया जाए और आखिरकार में ऐसा ही हुआ, क्योंकि आपने जो आपके समग्र आईडी और आपकी समग्र आईडी और आपके आधार कार्ड में आपका नाम ही एक समान नहीं है। जब आपका नाम एक समान नहीं है तो आप ही बताएं आपको इस योजना का लाभ कैसे दिया जा सकता है। इसीलिए आपको इस योजना से वंचित किया गया है। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि एक बार फिर से लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को तो एकदम क्लियर करवा के रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो और आपको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सके। तो लाडली बहना आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें आपको 25,000 रुपए की धनराशि देने का प्रावधान हमारी बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से रह सके। तो दो काम हम कर रहे हैं, एक तो सर्वे कर, हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए। अगर आप भी मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना है और आपने फॉर्म डाला था तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने आपको पहले भी अन्य वीडियोस में बताया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने चाहिए ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। तो आप ऐसा ही करें, एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर दिखवा लें कि वह अपडेट हैं या फिर नहीं। और लाडली बहना आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होली से पहले ट्रांसफर होने की संभावना है। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही सच्ची जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए।